नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेष्टवाय सर्वभावान्तरिक्षे। कोई भी प्रतिज्ञा करना हो तो उसकी प्रशस्ति की चर्चा अपन कर रहे हैं। अनंत भगवान को नमस्कार जब भी करें तो क्या क्या करना है वो इसमें है, थोड़ा बोलेंगे तो अपन एक रस हो जाएंगे सबके सब। हे मोक्ष मार्ग के आधारभूत शुद्धात्मा के दर्शावन हारे, रत्नत्रय से मंडित पृथ्वी तल के सर्वोत्कृष्ट अलंकार, पूज्य अरहंत परमात्मा विदेह क्षेत्र स्थित सीमंदर आदि विद्यमान 20 तीर्थंकर परमात्मा एवं 8,98,502 केवली भगवान देह में रहते हुए विदेही आत्मा की दृष्टि मुझे भी प्राप्त हो, तदर्थ आपको मेरा नमन हो, नमन हो, नमन हो। अनंत भगवान कहने पर इतना हमें कम से कम याद आना चाहिए। अनंत भगवान कहने पर प्रति समय 8,98,000 थोड़े बहुत नहीं, कितने अनंत भगवान सदा उपलब्ध है, क्या विराजमान हैं? 8,98,502। कौन को याद हुआ बच्चों में से? वेरी गुड, बोलो बेटे, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बोलो बोलो, बैठे बैठे बोलो। इतने अनंत भगवान नव हरिहंताणम कहने पर इतने अनंत भगवान सदा विराजमान हैं। हाँ, वे मुनिराज, मुनिराजों में इनकी संख्या है, मुनिराजों में भी इनकी संख्या है, लेकिन अनंत पद में ये इतने विद्यमान हैं। हाँ हाँ, नहीं, 8,98,502 केवली बात। मुझे तो इसमें जो कहना है वो समझो बच्चों। ये कहना है जब हम मोक्ष मार्ग में निकलते हैं तो हमें लगता है हम अकेले, कोई नहीं है, कोई सुखी नहीं दिखाई देता। बेलोकर जी हमें से एक प्रश्न पूछते थे सभा में,
तुमने सुखी कोई देखा है? तुमने कोई सुखी व्यक्ति देखा है? तो हमने कह दिया नहीं देखा। तो बोले प्रतिदिन हम अनंत भगवान को स्मरण करते हुए सुखी तो हैं। हमें व्यक्ति कहते से ऐसा लगता है जी, अरे सुखी व्यक्ति ये है ना अनंत भगवान, देह में रहते हुए भी विदेही। इसीलिए इसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी है, अनंत भगवान मोक्ष मार्ग के आधारभूत हैं। क्या बोला? मोक्ष मार्ग के आधारभूत का मतलब है इनके आधार के बिना द्वादशांग नहीं हो सकता, इनके आधार के बिना शास्त्रार्थ नहीं हो सकता, इनके आधार के बिना चर्चा नहीं हो सकती, इनके आधार के बिना जैन मंदिर नहीं बन सकते, इनके आधार के बिना 3 लोक की रचना कौन बताए? सुखी होने के मार्ग, मोक्ष कहने का मतलब है सुखी, सुखी होने के मार्ग के आधारभूत हैं। हम नमस्कार कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम क्यों बोल रहे हैं? हमें जो मार्ग मिला है उसका आधार आप हैं। यदि सर्वज्ञ नहीं होते तो हम किसके आधार से सच्चे सुख का मार्ग कह रहे? अन्य मत वालों ने सर्वज्ञ को आधार नहीं लिया। क्या बोल रहे हैं हम? अन्य मत ने सर्वज्ञ का आधार नहीं लिया। इसकी बहुत कहानियाँ सुना सकता हूँ, हजारों। अन्य मत में बताओ, ऐसी ऐसी कथाएं प्रसिद्ध हैं, मैं तो नहीं सुनाऊंगा अभी, इशारा ही कर रहा हूँ कि भी जिन्हें हमें भगवान कहते हैं वे खुद भक्त के चंगुल में फंस गए, वे खुद भक्त के चंगुल में फंस गए। अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? कोटा में, कोटा कोई जाते हो, कोटा में विज्ञान नगर में, वहाँ IIT के बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं। तो वहाँ एक गणेश जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, बहुत बड़ी, 8, 10, 12 फुट की, बहुत बड़ी, और फिर लैपटॉप चला रहे और चश्मा लगाए, चश्मा लगाए और लैपटॉप चला रहे। मैंने उन्हें तो दिखाना था कि गणेश जी लैपटॉप चला रहे, लेकिन हमने कहा इन्हें ये नहीं पता, एक तरफ ये कहते हैं गणेश सर्वज्ञ हैं और एक तरफ लैपटॉप चला रहे, ये तो विरोध है। और आंखों पे चश्मा है, इसका मतलब दर्शनावर्णी कर्म का उदय है। सर्वज्ञ कैसे हुए? और यदि उनसे अपन पूछें कोई बात तो इसका मतलब लैपटॉप देख के बताएंगे, तो उनका ज्ञान में केवल ज्ञान कहाँ हुआ? बहुत कथाएं, बहुत उन्हीं की यहाँ बहुत कथाएं हैं जो सर्वज्ञता की असिद्धि करती हैं। सिद्धि नहीं होगी वहाँ। उन्हें यही नहीं पता था कि ये हमारा ही बच्चा है, बता ले भाई, गर्दन काट दी। और इससे ज़्यादा और क्या होगा? अल्पज्ञता का प्रमाण। उनकी चर्चा हम नहीं कर रहे, अपन अपनी बात कर रहे। ओहो, मोक्ष मार्ग के आधारभूत है प्रभु, शुद्धात्मा के दर्शावन हारे हैं, शुद्धात्मा के दर्शाने वाले। अभी देखो शब्द तो आपको सामान्य लग रहे होंगे, लेकिन इस पूरे विश्व में सब इधर से देखने वाले हैं, संयोग से, शरीर से, कर्मों से, विकारी भावों से। यदि सर्वज्ञ नहीं होते तो हम कैसे कह देते कि तुम भगवान हो? हम कैसे कह देते कि विकार, राग के काल में भी तुम राग से रहित हो? हम कैसे कह पाते? बताओ, सोचो जरा, सोचो जरा, जाके पूछो कोई से। क्रोध की अवस्था में देखकर क्रोधी तो हर कोई कह देगा, लेकिन क्रोध के काल में क्रोध से भिन्न भगवान है ये कौन कहेगा? आधार समझ में गया? आधार कितना बड़ा आधार। सत्य व्यसन करने वाले पापियों को भी, सत्य व्यसन करने वालों को अन्य मत में तो दंड देते हुए दिखाया, त्रिशूल मार दिया, तलवार से काट दिया, हाथ में ले लिया। हमारे यहाँ तो सप्तव्यसनी अंजन चोर को गले लगाकर दीक्षा दे दी, रुद्र की उत्पत्ति में निमित्त होने वाले मुनिराज के से घृणा नहीं की, उसे प्रायश्चित विधि से शुद्ध कर दिया। पढ़ के देखो पुराण, कितनी बड़ी बात है ये। प्रभु आप मोक्ष मार्ग के अर्थात सुख के मार्ग के साक्षात आधार स्तंभ है हमारे, इसलिए उनको नमस्कार करना है। ध्यान रखना क्यों करना है, ये बहुत। एक आध दिन लिखो सब लोग, हम पंच परमेष्ठी को नमस्कार क्यों कर रहे? पद्धति से कर रहे हैं तो लिखा है टोटमल जी, पद्धति बुद्धि से तो कल्याण नहीं होता है।
पद्धति बुद्धि से प्रवचन सुनते हैं कल्याण नहीं होता, पद्धति बुद्धि से प्रवचन पढ़ते सुनते हैं, ग्रंथ पढ़ते काम नहीं होता। बोलो आपने अनंत भगवान को नमस्कार क्यों किया? हाँ, शुद्धात्मा के दर्शावन हारेगी। ध्यान रखना, सिद्ध भगवान को शुद्ध बताया, ये नहीं। क्या कह रही? सिद्ध भगवान को शुद्धात्मा बताया कि सिद्ध भगवान शुद्ध हैं, ये नहीं, ये नहीं। विकार के काल में शुद्ध है, विकार सही शुद्ध नहीं। पॉइंट पकड़ो, विकार सही शुद्ध नहीं कह रहे, विकार के काल में शुद्ध है। निकला हुआ हीरा हाथ में रखा है वो तो शुद्ध है, सबको ही कह देगा, हर कोई कह देगा। घी निकला हुआ है, घी निकला हुआ घी को तो घी कोई भी कह देगा, लेकिन दूध में छिपा हुआ घी बता दे प्रभु आपका हुक्म है। दूध में देखकर कौन घी कहेगा? मजाक उड़ाने वाले अभी भी हैं। जब जाने तुम दूध में पूड़ी तल लो, बहुत कह रहे घी है घी है घी है, दूध में घी है, पूड़ी तल के बताओ। मैंने इतना भी नहीं मालूम पूर्वचर व्यवहार उत्तरचर व्यवहार, बताओ। हाँ, दूध में घी नहीं हो तो निकले कैसे? ऐसे आत्मा में परमात्मा नहीं हो तो निकले कैसे? क्या बोला बच्चों? आत्मा में परमात्मा नहीं है तो कैसे निकले? तुम कौन हो? आत्मा हो, तुम में से क्या प्रकट होगा? हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन ने दी थी जोर से आवाज? बहुत बढ़िया, बढ़िया आवाज आई। आत्मा में से परमात्मा प्रकट हो, खुश हो जाओ, हम परमात्मा बनेंगे। हमें आया? दृष्टांत दे चुके, सुनना सभी लोग। शॉर्ट में कह रहे कि बहुत न्याय की बात। महावीर भगवान का जन्म, अथवा ये जो हमें अभी चर्चा चल रही है, महावीर भगवान उनका शासन चल रहा है। आचार्य कुन स्वामी का अपने को समझने को समझाने वाले मिले, माने प्रभावनाकारी मिले, प्रभावक संत मिले, आचार्य मिले। जरा ध्यान से सुनना इनकी उपयोगिता। इनकी उपयोगिता क्या है? पाप के काल में पापी बताने के लिए द्वादशांग की जरूरत नहीं है। सुन रहे बच्चों? तुम पाकिस्तान के बच्चे को ले आओ, इंग्लैंड के ले आओ, कोई के लिए कोई से ले आओ, 8 साल के छोड़ 5 साल को ले आओ, और क्रोध करते हुए आदमी को बताकर उससे पूछो जी कौन है, तो क्रोध ही कह देगा। पाप करते हुए को पापी कह देगा, लोभ करते हुए को लोभी कह देगा। स्त्री देह में देखकर स्त्री कह देगा, पुरुष देह में देखकर पुरुष कह देगा, संयोग से करोड़पति गरीब कह देगा। ये बताने के लिए तो किसी की जरूरत ही नहीं है। ये तो बच्चा बता देगा, 5 साल का, 8 साल का, 4 साल का, कुछ काम नहीं। 8-10 साल के बच्चे से पूछ लो ये कौन है, तो पुरुष है, दद्दा है, बब्बा है, वो तो कह देगा ना। ओहो, क्रोध के काल में क्रोधी देखने के लिए, दिखाने के लिए जिनवाणी नहीं है। सारा जगत जब क्रोध देखता है, भगवान उसी समय कहते हैं क्रोध के काल में क्रोध से भिन्न तेरा प्रभु, तेरा भगवान तेरे अंदर है। ये पंडित साहब ने इतनी गदगद होकर बताई थी सुमत, यदि ये नहीं मिले होते आचार्य कुन के ग्रंथ, तो हम कैसे कह पाते कि हम भगवान? कह नहीं पाते। कहाँ से ताकत आती है तो बोलो। आचार्य कुन स्वामी के ग्रंथ ना होते तो सोच के देखो जरा। हाँ हाँ, सारे मोक्ष मार्ग के आधार आचार्य कुन स्वामी के बारे में लिखा है ना, यदि वे नहीं होते तो हमें मोक्ष का मार्ग कौन बताता? अनंत भगवान। ठीक, आगे चलें। शुद्धात्मा के दर्शावन हारी, रत्नत्रय से मंडित शोभायमान, रत्नत्रय बंध, रत्नत्रय बंध। अब ये रत्नत्रय बंध की अर्थ करने के लिए तो बहुत समय चाहिए, बहुत समय चाहिए। शब्द कम है, रत्नत्रय हो। हम तो पंडित साहब की भाषा में ही बताएं। रतन माने क्या होता है? बच्चों ध्यान से सुनना, सुन रहे हो? रतन माने क्या, तो हम परिभाषा बता रहे। रतन माने जो अपनी जाति में सर्वश्रेष्ठ हो। बच्चों ने सुना? हाँ बेटे, शाबाश, हाँ बोलो बेटे। सर्वश्रेष्ठ हो, वेरी गुड। अपनी जाति में सर्वश्रेष्ठ हो। जरा सोचो, श्रद्धा की इतनी पर्याय हैं। श्रद्धा की जाति में सबसे अच्छी पर्याय
सुनना सभी लोग ध्यान से। श्रद्धा की सबसे सुंदर पर्याय है, जिसे हम रत्नत्रय कह रहे हैं, सम्यक दर्शन नाम का रत्न कह रहे हैं। ज्ञान की अनादि अनंत पर्यायों में से एक पर्याय ऐसी है जिसको हम रत्न कह रहे हैं। सम्यक चारित की एक पर्याय अनादि अनंत में से। मिथ्या चारित को तो कोई रत्न नहीं कहेगा, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित को, लेकिन एक पर्याय ऐसी है जिसको रत्न कहा। पता है काय का नाम है वो रत्न? हाँ, मैं आत्मा हूँ ऐसी श्रद्धा। छायिक सम्यक को रत्न नहीं कह रहे, छायिक सम्यक को रत्न नहीं कह रहे, वो तो फल है। छायिक सम्यक तो फल है। मैं आत्मा हूं ये विश्वास श्रद्धा की संपूर्ण पर्याय में से सबसे अच्छी पर्याय है। मैं आत्मा हूं ऐसा जानना इतना ही पर्याप्त है। और इस सबसे बढ़िया केवल ज्ञान को रत्न नहीं कहा। क्या कह रहे? केवल ज्ञान को रत्न नहीं कहा। मैं आत्मा हूं ये जानना, ये रत्न है। और अपने आत्मा को जानकर जो प्रफुल्लता है, प्रसन्नता है, आनंद है, इसको चारित नाम का रत्न कहा। वो यथाख्यात चारित को रत्न नहीं कहा। अब आप कह सकते हैं आप उसे रत्न कहने से मना क्यों कर रहे हो? यदि ऐसा होता तो चौथे गुण स्थान में रत्नत्रय ना कहते। रत्न तो फिर वहां कहते हैं ना यथाख्यात चारित, वहां कहते हैं ना 13वें गुण स्थान में रत्न प्रकट हुआ केवल ज्ञान। हाँ, गजब गजब गजब। द्वादशांक के ज्ञान को रत्न नहीं कहा। क्या कह रहे? द्वादशांक के ज्ञान को समय और कलश टीका में कोई जानेगा कि द्वादशांक कोई अपूर्व उपलब्धि है, ऐसा तो नहीं है। तो क्या है कि विकल्प है। लो, द्वादशांक के ज्ञान को रत्न नहीं कहा। क्या कहा? विकल्प है। ओहो नाचो, मैं आत्मा हूं ये श्रद्धा, ये ज्ञान, ये चारित, बस हो गया। इतना सुंदर संवाद है। आप आना, पढ़ना है, आप पढ़ लेना भाई। जब आत्मानुभूति हुई तो कुंद का जीव माँ के पास आया, उल्लसित होता हुआ, माँ मुझे आज आत्मा मिल गया। माँ मुझे आज आत्मा मिल गया। माँ बोली कहाँ मिलो, कैसा मिलो, हमें तो नहीं दिख रहा, कहाँ है? मैं सब लिखा है, बहुत अच्छी भाषा है उसकी। मुझे मिल गया, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। अभी इन बच्चों को क्या लग रहा है? अपन बच्चा हैं, धीरे धीरे पढ़ लिख के पंडित जी होंगे तब आत्मा मिलेगा। क्यों? आत्मा कब मिलेगा आपको? हैं? बचपन से। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो कब मिलेगा तुम्हें? मिलो कि नहीं मिलो आत्मा? मिल गया। अरे बढ़िया। देखो ऐसे आचार कौन जैसे जीव है बच्चा, बहुत बढ़िया है। ऐसे ही रहना बिल्कुल। हाँ, मैं ही तो हूँ, आत्मा मिलना थोड़ी है, मैं ही तो हूँ। हाँ, मैं ही तो हूँ। माँ मुझे आत्मा मिल गया, मैं ही तो हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। वहाँ हमें आनंद आ गया बच्चों को देख देख के। सच में इनके फूल खिल रहे हैं और अपने फूल मुरझाएंगे, उम्र हो रही शरीर की। बढ़िया, जैन शासन ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत सुंदर। हाँ भाई, वापस रत्नत्रय समझ में आया? ओ मैं आत्मा हूँ। अभी भी हमें ऐसा लगता है पंडित जी छेपसम कच्छू नहीं। चुप, छेपसम कच्छू नहीं, मत होने दे छेपसम, मत होने दे पंडिताई, मत होने दे धारणा ज्ञान। मैं आत्मा हूँ इतना विश्वास करने वाले मोक्ष के पात्र हैं। नहीं तो तुम्हें क्या लगेगा हम तो अब नौकरी में पढ़ गए तो जो पढ़ ही नहीं पा रहे। अरे ये नहीं पढ़ पा रहे जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने जाना आत्मा उन लख लीना समस्त, बनारसीदास जी लिखा है, जिन्होंने अपने को आत्मा जाना उन्होंने सब जान लिया, समस्त। क्या गजब है। जिन लख लीनो पैंच या तिन लख लीनो समस्त। बहुत अच्छा। चलो आगे फिर देखो क्या कह रही है। शुद्ध आत्मा के दर्शावन हारे, रत्नत्रय से मंडित, पृथ्वी तल के सर्वोत्कृष्ट अलंकार, सर्वोत्कृष्ट अलंकार का तुम मकान सजा रहे, रूप सजा रहे, आभूषण सजा रहे, सजा नहीं रहे, रो रहे।
आभूषणों से कोई प्रसन्न नहीं हुआ आज तक। तुम 100 कुंटल सोना पहना दो तो भी दुखी, गारंटी हमारी। दुखी 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 क्यों? तुम 100 कुंटल सोना पहन भी लो, करोड़ों अरबों खरबों के रत्न पहन भी लो, तो भी तुम्हें मान नाम का दुख होगा। मान को तुम दुख ही नहीं समझते, असत वेदनी को दुख समझते हो, और क्रोध मान माए लोग दुख है जी। क्या कैसे कब समझोगे? कब समझोगे? ये दुख ही नहीं लगता हमें मान है, हमें दीनता है। तुम कितने ही सोना चांदी पहन लो, दूसरों से कम ही निकलेगा। अब क्या करोगे बता? नहीं नहीं प्रभु मैं आत्मा हूँ। जिसने ये विश्वास कर लिया, जिसने विश्वास कर लिया मैं आत्मा हूँ, देह से भिन्न राग से भिन्न हूँ, त्रिकाल शुद्ध तत्व हूँ, आनंद हो गया। सुनना ध्यान से, ऐसा अनुभव करने वाला अंबानी से बहुत आगे निकल गया। मिथ्या दृष्टि देवों से पूज्य हो गया वो, मिथ्या दृष्टि देवों से। कहाँ हो गए वे? कहाँ है वो गरीब? कहाँ रहा वो? एक ब्रह्मचर्य की भावना वाला भाई था भोपाल में, मैं नौकरी करता था तब। तो मैंने उसे बहुत समझाया कि तुम बिल्कुल मत करो। तो उसे ये कही दीनता रहती थी, हम गरीब आदमी, हम गांव से आए हैं, हम गरीब आदमी, हमें पैसा कमाना भले। मैं तुम्हें भैया पैसा कमा के अंबानी तो बन नहीं पाओगे, और रत्नत्रय लेते से ही, मैं आत्मा हूँ इतना जानते से ही तुम पूरे सेठियों से आगे हो जाओगे। नहीं नहीं वो तो ठीक है, जो गजब है। अरे तो सबसे आगे निकल सकते हो 1 सेकंड में, कितनी देर में? कैसे निकल सकते हो बताओ अंबानी से आगे बच्चे लोग? वाह बहुत बढ़िया। ऐसे नहीं बैठो, अच्छा बैठ जाओ, बढ़िया शाबाश। आचार्य कुंद स्वामी जैसे बैठो, बढ़िया। तुम्हारा चेहरा देख देख के हमें आचार्यों की याद आती है, उनका बचपन का रूप। हाँ समझ में आया? फिर से बहुत बढ़िया। क्या बोला? हाँ बोलो। मैं आत्मा हूँ, इतने में तो काम हो गया। हाँ यहाँ से क्या वैसे नहीं हो जाती, ये बड़ी दिक्कत है। अरे क्या वैसे नहीं हूँ, क्या वो तो कहो चाहे मत कहो, हूँ कहो चाहे मत कहो। हाँ 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 चलो आगे। एक और बात कहना थी, सर्वोत्कृष्ट अलंकार है, इस पर बहुत मेहनत करो। सोचो तो जरा, अलंकार लगते ही नहीं हमें। ध्यान रखना, कल कह दिया तो थोड़ा सा, अनंत भगवान को सजाने की कोशिश मत करो, उनकी वेदी सजाने की कोशिश मत करो। वेदियों की शोभा नहीं, हमारे जीवन की शोभा है। बोलो, बड़े बड़ी अट्टालिकाएं हैं भवनों की, प्रतिमा नहीं हो तो उसको मंदिर कौन कहे? उसे नमस्कार कौन करे? कौन जाए उन मंदिरों में जिन्हें तुम अट्टालिका मंदिर कौन कहे? मंदिर तो नाम ही तब हुआ जाओ। बोलो क्या गजब है। पूज्य अरिहंत परमात्मा विदेश क्षेत्र स्थित सीमंदर आदि विद्यमान 20 तीर्थंकर। अब यहाँ तो नाम नहीं लिखे हमने, लेकिन हम कहना चाहते हैं जब भी कभी प्रतिज्ञा लो, जब भी प्रतिज्ञा लो, या जैसे आपने ब्रह्मचर्य लिया तो साल में जिस दिन ब्रह्मचर्य लिया उस दिन पूरा करो, ये पूरा पढ़ो। सीमंदर स्वामी, युगबंदर स्वामी, बाहु सुबह, सबको याद करो, सबको याद करो, एक एक को नाम लेकर के। पहले चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी जैसे उन्होंने लिखी थी टोडरमल जी ने, तो उसमें क्या लिखा था? जितने विद्यमान लोग हों उन सबको भी जोहार। मैं उनके नाम ले लेगा। डॉक्टर साहब बता दे, डॉक्टर साहब। तो फिर वो जो पढ़ने वालों चिट्ठी पढ़ता ना, तो वो सब देखा तो ऐसे वो सबको एक एक को नाम लेके जोहार कर। तो कहा कि वहाँ का लिखी थी विद्यमान समस्त पंचों को जोहार। तो कंछीदी लाल जी जोहार, बाबूलाल जी जोहार, कैलाश चंद जी जोहार। और नाम नहीं लाओ एक को। डॉक्टर साहब ने पढ़ी एक बार चिट्ठी, खुद सुना थे, हमने चिट्ठी पढ़ी तो हम जैसे तैसी बोल दी, फिर नाम नहीं ला पंचों को। तो सारे पंच नाराज हो गए, हमें नहीं सुनना चिट्ठी, या में हमारा नाम तो आओ ही नहीं। तो फिर डॉक्टर साहब ने एक एक को नाम लाओ, तब भी बैठे पंच, अरे हमारा नाम सोई लिखो, टोडर जी हमारा नाम सोई लिखो। अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है अपनी तो चर्चा ही नहीं चली। लक्ष्मीबाई की बात कर दो, हमरो नाम आओ है। कौशल्या को नाम लो तो हमरो पंडित जी ने हमरो नाम लो। कहाँ गजब हो गए तुम आत्मा हो, ये समझ में नहीं आ रही तुम्हें। किसकी चर्चा चल रही है? हाँ तुम कौन हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना पंडित साहब तो इतनी मधुर भाषा में कहते हैं, अरे यदि आत्मा कहना भी सीखा तो इन्हीं का उपकार है।
वे कहते हैं बैंसरी, चंपा बैंसरी का वाक्य है, पूज्य गुरुदेव श्री का ये उपकार है। यदि हमने आत्मा कहना भी सीखा तो हमने इनसे सीखा। उपकार बताने में उपकार, उन्हें ये नहीं बताया कि इन्होंने हमें क्रमबद्ध पर्याय बताई, उन्हें ये नहीं बताया उपकार में कि इन्होंने हमें निश्चय व्यवहार नहीं समझाया। बस इतना बोली। बहन जी ऐसा बोलती थी, बैंसरी आज हम आत्मा भी कहना सीखे हैं तो इन्हीं का ही उपकार है। वाह, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। एक बार फिर बोलो, बड़ा अच्छा लगा सुन के हमें। हाँ, तुम कौन हो? हाँ हाँ, मज़ा आ गया। मोक्ष में मिलना सब है। कहाँ मिलोगे? ये कहीं को मिलने, और कोई नहीं। बहुत बढ़िया। हाँ, 20 तीर्थंकरों का नाम स्मरण करो, एक एक के स्मरण करो। ये प्रतिज्ञा लेने में बहुत टाइम लगती है, खूब भक्ति से करो, ऐसे नहीं, इतनी जल्दी नहीं करो, पढ़ो ऐसे पूरा। हाँ, आगे देखो, केवली भगवान कैसे हैं? केवली भगवान देह में रहते हुए भी हमें याद दिला रहे हैं विदेही आत्मा की। देह में रहते हुए भी अनंत भगवान को देख करके ही लिखा था श्रीमद जी ने, देह छता जैनी दशा भरते देहाती, आसद गुरु ना चरण आज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अग्नि। हाँ, तो विदेही भगवान को देख के सीखो। विदेही आत्मा की दृष्टि मुझे भी प्राप्त हो, तदर्थ आपको मेरा नमन। आगे, हे परम समाधि के साधक। हाँ बोलो बोलो फिर से, हे परम समाधि के साधक। ध्यान से सुनना एक एक बढ़िया बात। आत्म स्वरूप का आचरण करने वाले आचार्य कैसे होते हैं? वाह वाह, क्या बात पकड़ गए बच्चे, बहुत बढ़िया। आचार्य कैसे होते हैं? वाह। हे 36 सुगुणों से मंडित। आचार्य के कितने गुण होते हैं? तुमने वो पूजा की लाइन याद हो गई कि नहीं हुई? वो गुण 36 25 8 20 याद हुई नहीं? अभी पढ़ते हो पूजा, याद करना। ठीक, आगे चलो, आगे देखो, आगे क्या कह रही? 36 सुगुणों से मंडित हे आचार्य देव। आचार्य को क्यों याद कर रहे हैं? देखना, आप जैसा आत्मस्वरूप का आचरण मुझे भी प्राप्त हो। आपके श्री चरणों में मुझे भी दीक्षा लेने का सौभाग्य मिले, तदर्थ आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य भगवान को क्यों याद किया? आज आत्मस्वरूप का आचरण करने से, शरीर का आचरण नहीं बोल रहे, शरीर का तो हो गई। हाँ हाँ, आत्मस्वरूप का आचरण, बहुत बढ़िया। कौन सा आचरण करते हैं मुनिराज? ऐसे आचार। और 36, अब 36 के तो नाम अभी नहीं लेंगे अपन, क्योंकि 36 का नाम लेंगे तो फिर तो समझाना पड़ेगा। धन्य है भी मुनिराज, थोड़ी भक्ति तो कर ही ले उनकी, थोड़ी। 36 की तो नहीं करेंगे पूरी। जिन्हें आनंद लेना हो अकेले में बैठ जाओ, अपनी भक्ति करना तो एक एक आचार्य का एक एक गुण लिखो, उनकी भक्ति करो। एक बार करो, एक बार जीवन में भक्ति जरूर करो। रचनाएं मत पढ़ो, रचनाएं तो पढ़ ही लोगे, पंचपरमेश्वरी विधान करोगे तो सब आ जाएंगे उसमें। लेकिन नाम लेकर के हम तो यही कहेंगे, ओहो धन्य वे आचार्य परमेश्वरी। रुक जाओ, जिनके चरणारविंद में, अभी रुको बोलो, अभी बोले नहीं बोल रहे, हम प्रवचन कर रहे हैं अभी तक। कोई पामर जीव आया और ऐसे निहाल हो गया, अरे अब तो भगवान ही बन जाएंगे। जैसे कोई निर्दोष डॉक्टर मिल जाए, निर्दोष, अरे अब तो ठीक हो जाएंगे। कैंसर ग्रस्त प्राणी, दुखी प्राणी, बीमार प्राणी, वो डॉक्टर आ गया, बढ़िया, कैसी खुशी होगी, कैसी, अब तो मिल
इसीलिए तो लिखा है तारण तरण जिहाज। क्या लिखा है? तारण तरण। अरे गुरु नहीं मिले मानो साक्षात मोक्ष मिल गए। गुरु नहीं मिले, डॉक्टर नहीं मिला, आरोग्य मिल गया। हाँ हाँ हाँ, आचार्य कहाँ मिल गए? आचार्य माने अब क्या बताएं, आचार्य माने वो हाड़ मास नहीं देखो, शरीर मत देखो। आचार्य माने शरीर मत देखो, वो आत्मा देखो। जो आत्मा ऐसा पवित्र है, ऐसे करुणा निधान है, जिनकी मुद्रा देख करके ही आत्मा का अनुभव हो जाए। पढ़ना, रक्षाबंधन की कथा है जो रक्षाबंधन की, उसमें बढ़िया सुंदर प्रसंग है, बढ़िया सुंदर प्रसंग। सब टेंशन में, आचार्य का मुख देख करके ही सबकी टेंशन खत्म। क्या गजब। शेष सुदर्शन के मामले में फांसी दी जानी, सूली दी जानी। अब श्रावक चिंतित, और मुनि संघ में भी पता लग गया, मुनि संघ बगल में ही था जंगल में, सो उन्हें पता तो लग ही गया, सब आहार चर्या के लिए जाते हैं, तो पता लग गया कि ऐसा ऐसा आज तो बहुत बड़ा जैन श्रावक के ऊपर बहुत बड़ा ऐसा आरोप लगा है और कल सूली दी जाएगी। तो कुछ मुनिराजों को बड़ा विचलन हुआ, विचलन वे आए और आचार्य श्री का चेहरा देखा, बदन, बदन में चेहरा देखा, इन्हें तो टेंशन ही नहीं हो रही, इसका मतलब कुछ ठीक ही होने वाला होगा। हम भी निश्चिंत, वे भी निश्चिंत अपनी सामग्री में लग गए। आए तो इसके लिए थे कि आचार्य श्री को बताएंगे आज बहुत बड़ा गड़बड़ हो गई, कुछ कल बहुत कुछ सूली वूली दी जानी, बहुत कुछ। फिर आए तो थे चिंता में, और आचार्य श्री की निर्भरता देख करके अरे कुछ होगा ही नहीं। आपको पता है कितनी बढ़िया भाषा लिखी है साहित्य में, धर्मात्माओं पर होने वाले उपसर्ग उनके पाप के उदय से नहीं होते, जिन शासन की प्रभावना योग से होती है। क्या बोल गए, क्या बोल गए, क्या बोल गए? धर्मात्माओं पर होने वाले उपसर्ग, संकट, विपत्तियां वे उनके पाप के उदय से नहीं होती, जिन शासन की प्रभावना होना है। साहित्य, इस साहित्य की शैली है। बोलो शेष सुदर्शन के निर्दोष सिद्ध होने पर क्या नहीं हुआ उस दिन समाज में? बोलो जो प्रभावना हुई थी उसकी सुगंध आज तक आ रही है, जो प्रभावना हुई उसकी सुगंध आज तक आ रही है। भजनों के अलंकार बन गए शेष सुदर्शन। पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ, प्रभावना हुई, उपसर्ग कहाँ भाव? अब लगा लेना बाकी सब जगह लगा लेना। हाँ, यदि धर्मात्माओं पर संकट नहीं आते तो हम आदर्श कैसे बताते? देखो इतने रोग में भी श्रीपाल चरित्र क्यों पढ़ाया जाता है? इतने रोग में भी धैर्य नहीं छोड़ा गया। देखो मैना सुंदरी, तुम तो जरा में कह रही थी रंग रूप खराब है, रंग रूप खराब है। अरे वो देखो उसको अनंतमती की सुबह सुना रहे थे। अनंतमती की माता पिता जब पहली बार मिले 3 साल बाद, बहुत भटकन हो जाने के बाद 3 साल बाद मिले, तो माता पिता रोते रोते बोले बेटा तेरे पाप का उदय आया। वो अनंतमती क्या कहती है? माँ पाप का उदय वहीं आया जहां हमें जरूरत नहीं थी। मेरे लिए आत्मा की जरूरत थी, उस ज्ञानोदय में तो कभी पाप का उदय आया ही नहीं। मेरी आत्मसत्ता में पाप का उदय नहीं आया, मेरे ज्ञान में ज्ञानोदय ही ज्ञानोदय रहा। ज्ञानोदय पापोदय से सदा भिन्न ही रहा। बोलो हमें कहाँ दिक्कत आ गई? बेटा तुम्हें कपड़ा नहीं ढंग के मिले, रोटी नहीं मिली, संयोग में ऐसा ऐसा हुआ। माता यदि ये नहीं मिले होते तो नरक निगोद के संयोग अच्छे थे। क्यों क्यों सही बताना, अनंतमती का पुण्य का उदय था या पाप का उदय था? बोलो नरक में जाके घनघोर कष्ट भोगने से अच्छा है थोड़े ही समय में यहाँ कट गए और रत्नत्रय बंद हो गई वो अनंतमती। अनंग सरा 3000 वर्ष में भी सम्यक दृष्टि नहीं हुई और इसकी जीवन की विपत्तियों में ही हो गई। तो ये है शोभा।
हाँ फिर से बोलो। धर्मात्माओं के संकट, रोग का उदय पाप के उदय से नहीं हुए हैं, जिन शासन की प्रभावना के लिए। पढ़ना बड़ा आनंद आएगा, इस एंगल से पढ़ना। इसमें एक बात छिपी है जो कह दें, कहो तो कह दें, समझ गए हो तो बढ़िया ही है। यदि हमारे ऊपर भी संकट आए तो अपने को धर्मात्मा समझो। जरूर प्रभावना होना होगी, इसीलिए हमें रोग हुआ है। हम नियमों में दृढ़ रहेंगे, सुबह की भाषा में नियमों में दृढ़ रहेंगे। हम संकलेश नहीं करेंगे, हम चलायमान नहीं होंगे। क्यों? मैं धर्मात्मा हूँ। तुमने क्या कहा था पहले? हम जैसा धर्मात्मा नहीं है टीकमगढ़ में। तुम यही तो कह रहे थे, हम जैसा कोई धर्मात्मा नहीं। तो फिर रुको, पाप का उदय आने पर तुम्हें प्रसन्न रहना है, संकलेश नहीं करना है, नियमों में शिथिल नहीं होना है। पंडित जी प्रणाम, डुल रहे। अरे डुल जान दे प्रणाम, अपरिणामी देख, जो कभी हिला तक नहीं। हिला तक नहीं। हाँ, ज्ञानोदय में पाप का उदय कैसे होगा? वाह, ध्यान से सुनना। पंडित साहब की भाषा शैली में कह रहे हैं, जिन्हें सदा ज्ञान का उदय दिखाई देता है उन्हें पाप का उदय छू भी नहीं पाता। पंडित साहब जिन्हें ज्ञान का उदय सदा दिखाई देता है। सही बताओ ना, आत्मा में ज्ञान के उदय की सेवा क्या है? वो पत्रावली में पत्र छपा, वो आपके यहाँ लिखा हुआ था, टीकमगढ़ के लिए लिखा हुआ पत्र। बताओ सूर्य में प्रकाश की कमी कब हुई? बताओ, सूर्य में ज्ञान का उदय। क्यों भाई? बच्चों से पूछें कि बड़ों से पूछें? बोलो, बच्चे रेडी? हाँ बच्चों, ठीक, रेडी। सारे बच्चे रेडी हो जाओ। ऐसे नहीं बैठ गए? अच्छा बैठ जा, बढ़िया। एक बार हंसो। ठीक ही ठीक है। एक प्रश्न पूछ रहे, सूर्यास्त कब होता है? बोलो भाई, सूर्यास्त कब होता है? हैं? हाँ बोलो, ये कितने बजे होता है सूर्यास्त? शाम को 5-6 बजे, ठीक। और बोलो? 6-7 बजे। और बोलो? हैं? कभी नहीं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। कभी नहीं। खड़े होके बोलो। कोई से सुन लो ये उत्तर तो आइए पकड़े जी। कोई से उत्तर सुनाइए। सूर्यास्त क्यों नहीं होता? सूर्यास्त क्यों नहीं होता? तुमने कह तो दिया ना, नहीं होता। क्यों नहीं होता? कोई बात नहीं, अनुमान ज्ञान से बोला, बैठ जा। सूर्यास्त इसलिए नहीं हो, सूर्य को देखो तो अस्त कैसे होगा? तुम्हें सूर्य नहीं दिखता इसलिए सूर्यास्त कहते हो। सूर्य तो कभी, भक्तामर में लिखा है सूर्य ना अस्त होता। क्या है? हाँ हाँ, अस्त नहीं होता। सूर्य कभी अस्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? तुम्हें नहीं दिखता इसलिए अस्त कह रहे हो। क्यों? तुम्हें पिताजी नहीं दिख रहे तो क्या पितास्त तो होगा? दिख नहीं रहे। क्यों? माता नहीं दिख रही तो मातास्त तो होगा। नहीं दिखने से माता अस्त तो नहीं हो गई। नहीं दिख रही, आत्मा है। पंडित साहब बोले आत्मा है, नहीं दिख रही तो कोई बात नहीं है, मैं सत्ता है आगे। पिताजी यहाँ नहीं दिख रहे, कहीं हैं। माता जी यहाँ नहीं है, कहीं है। ऐसे आत्मा हमें नहीं दिख रही अनुमान ज्ञान में भी तो कोई बात नहीं है अस्तित्व है उसका। मैं आत्मा हूँ। बहुत है, बहुत आनंद करो। ध्यान रखना, एक बहुत काम की बात कह रहा हूँ, मैं तो बहुत हृदय से कह रहा हूँ। मैं आत्मा हूँ इतने ही पर्याप्त है सम्यक दर्शन के लिए। अनंत गुण नहीं पता हो तो भी चलेगा। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन कितना सरल है। अनंत गुण के पता नहीं हो तो चलेगा। द्रव्य गुण पर्याय का भेद नहीं मालूम हो तो चलेगा। तुम्हें गुणस्थान मांगनस्थान नहीं आए तो चलेगा। तुम्हें 4 अनुयोग नहीं आते हो मत आने दो। मैं आत्मा हूँ इतने का आनंद करने वाला सम्यक दृष्टि। अब इससे ज्यादा सरल का होगी? बोलो क्यों? बांझपना मिटाने के लिए क्या जरूरी है बताओ? सरल दृष्टा प्रवचन है, सरल दृष्टा। बांझ समझते बच्चे लोग? बांझ, जिनके बच्चे नहीं होते उन्हें बांझ कहते हैं। तो बांझपना मिटाने के लिए क्या जरूरी है? बोलो भाई, बोलो। बांझपना मिटाने के लिए क्या जरूरी है? बोलो। केवल एक इतना सो पप्पू, पप्पू हो चाहे पप्पी हो, बात देख रही हो। अब ध्यान से सुनने की बात है। वो क्यों ऐसा तो नहीं कह रहे गोरा गोरा होए, कछु मतलब कालो बच्चा हुआ तो भी बांझपना मिट गया, और गोरा हो तो मिट गया, कोई दिक्कत नहीं है। और पप्पू हो तो मिट गया, और पप्पी हो तो भी मिट गया। बांझपना मिटाने के लिए तो एक इतना
ऐसा संतान चाहिए, ऐसे ही मात्र आत्मा की स्वीकृति चाहिए। ये तो तुम महिमा नहीं करते ना इसकी अदृश्य सत्ता की, इसलिए इतनी महिमा के लिए अपन नित्य लिखे हैं 47 शक्ति 47 नए, और ये इतना विस्तार। एक बहुत अच्छी बात है साहित्य में आई, बहुत प्यारी बात आई। पशुओं की एक मीटिंग जुड़ी, पशुओं की मीटिंग। वे बोले जो आदमी कितो नालायक है, अज्ञानी है, इसे सम्यक दर्शन कराने के लिए भगवान को द्वादश अंग कहने पड़ी, और हम आज कच्छू ना लिखो। बता पशु कितने सम्यक दृष्टि होते हैं, प्रवचन सुन के, कितने ग्रंथ पढ़ के, कितने व्रत उपवास करके, काका करके, मतलब जो भी कछु। बता पशु कितने शिविर अटेंड करे। और पता है यदि मनुष्य 170 तीर्थंकरों के समोसरण में भी चलो जाए तो भी कितना खराब है, मतलब खराब, गधा नहीं कह रहे हम, नालायक भी नहीं कह रहे, जो कछु है तो है। आज भी कैसो है 170 तीर्थंकरों के समोसरण में चला जाए तो अभी 700 करोड़ से ज़्यादा सम्यक दृष्टि नहीं हुई, और वहाँ असंख्यात, त्रियंची में असंख्यात सम्यक दृष्टि, और मनुष्यों में 13 करोड़ से ज़्यादा पंचमगुण स्थानवर्ती ना होंगे, 2.5 दीप मिला के, 2.5 दीप मिला के, और पशुओं में असंख्यात। अब बता भैया कौन समझदार है, पशु बोलो पशु मत बनियो लेकिन। आहा कितनी गजब बात है। इसका मतलब क्या निकला, इतना पर्याप्त है, पशुओं को इतना पता लग गया। वो शेर का मैंने कहा था भरत चक्रवर्ती का जीव, उसे ये महसूस हुआ अरे तो हम मरे नहीं, इतने पाप करके इधर आ गए, अब इधर से और कहीं चले जाएंगे, तो आत्मा तो मरेगा ही नहीं। अरे उस पाप की सजा अभी भुगत रहे हैं, नहीं अब पाप नहीं करेंगे, बस मैं आत्मा हूँ, मैं अमर तत्व हूँ, अनादि अनंत ध्रुव। अब जी ध्रुव ध्रुव तो तुम्हें समझा रहे, ध्रुव कहने की जरूरत नहीं है, ध्रुव कहने की जरूरत नहीं है, ध्रुव गुण पर्याय नहीं जाना, कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ बस। एक बहुत अच्छा भजन चलता है, आत्मा हूँ, एक ऐसे बहुत उधर धुन चलती है गुजरात में, आत्मा हूँ बस धुन चलती है। चलो चल रहे हैं आगे, हाँ भाई आगे पढ़ो, कितनी बढ़िया। तो आचार्य देव कैसे हैं, अब आचार्य देव की महिमा कहने के लिए फिर अभी गुरुओं की गुरुता का पूरे चैप्टर पढ़ाने पड़ेंगे। मेरे पास नोट्स हैं गुरु की गुरुता, बहुत महिमा है उनकी गुरुओं की। डॉक्टर लिखा है गुरु अपने शिष्य को कभी मोक्ष मार्ग में नहीं छोड़ते। दृष्टांत दिया है, जैसे ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर अपने मरीज का ऑपरेशन अधूरा नहीं छोड़ता। क्या कहा, हाँ वाह बढ़िया, खड़े होकर बोल बेटा, बहुत बढ़िया, अच्छे बोल रहे, बोलो बोलो बोलो। जैसे हाँ अधूरा नहीं छोड़ता, ऐसे गुरु हमें मोक्ष मार्ग में अकेला नहीं छोड़ते। जाओ तुम कहीं जाओ, कहीं कैसे चले, आओ। श्रीपाल जी की शादी हो रही थी तो वो चर्चा वार्ता हुई, जो उन्हें हरा देता तब शादी होती थी, तो बहुत सारी चर्चा होने के बाद वो सेटिस्फैक्शन हो गया उस लड़की को, राजकन्या को। तो उसने एक बात पूछी बहुत बढ़िया कि ये बताओ हम कैसे विश्वास करें कि आप हमें मोक्ष मार्ग में सहयोग करोगे, मोक्ष मार्ग में सहयोग करोगे। ऐसा नहीं हो तुम बस हम तो मोक्ष मार्ग में सहयोग पाने के लिए विवाह कर रहे हैं। श्रीपाल ने इतना बढ़िया जवाब दिया, हम तुम्हें कहीं नहीं छोड़ेंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे और कहीं पे नहीं छोड़ेंगे। क्या डायलॉग बोले, क्या डायलॉग, हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, कहीं पे नहीं छोड़ेंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे और कहीं पे नहीं छोड़ेंगे। मतलब कोई अंदर समझ में आया, कहीं का नहीं छोड़ेंगे हम तो समझ गए, हम 4 गति के लायक नहीं छोड़ेंगे और कहीं पे नहीं छोड़ेंगे माने सिद्धालय लेके जाएंगे। उसने पूछा एक प्रश्न, यदि आपने मुझे आजिका बनने से रोका तो, पूछा। श्रीपाल बोले यदि ऐसा भाव मुझे आए तो अनंत काल का निगोद का पात्र होऊंगा। क्या कह रहे हैं,
क्या है जैन श्रावक, यदि मुझे ऐसा भाव भी हो कि तुम आदि का नहीं बनो, आत्मकल्याण नहीं करो, तो मैं अनंत काल निगोद का पात्र हूँ। खुश हो गई वो, खुश। ऐसे ही चाहिए हमें सहधर्मी, ऐसा ही सहधर्मी चाहिए। ये पढ़ने लायक है श्रीपाद चरित्र, पढ़ो बिल्कुल। मैंने शादी करने से पहले बिल्कुल पढ़ने जैसा है सबके लिए, बहुत क्या आदर्श मील के पत्थर है हमारे ये ग्रंथ, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हमारे गुरु कैसे हैं? हमारे गुरु कहीं का नहीं छोड़ेंगे और चलो आगे चलते ही, बहुत बढ़िया। गुरुओं की जितनी महिमा करो उतनी कम है, समझ में आया? अब अगला पढ़ रहे बेटे, बोलेंगे हम सब जने बोलेंगे, हे आत्मज्ञान से शोभायमान। देखो द्वादशांग का ज्ञान है वो लिखा है, वो बराबर वो भी आएगा इसमें। हे आत्मज्ञान से शोभायमान, उपाध्याय परमेष्टि, जो द्वादशांग के ज्ञाता हैं, सकल वाङ्मय के पठन पाठन के अधिकारी हैं, तथा 25 गुणों से अलंकृत हैं। आप जैसा सहज आत्मज्ञान, अर्थ करेंगे इसका, सहज आत्मज्ञान करेंगे इसका अर्थ, सहज आत्मज्ञान की प्राप्ति मुझे भी होवे, तदर्थ आपको मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ भाई, सबसे पहले आत्मज्ञान से शोभायमान, वो किस नहीं, इसका मतलब द्वादशांग के ज्ञान का प्राण है, प्राण प्राण प्राण, द्वादशांग के ज्ञान का प्राण है आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान नहीं है तो द्वादशांग का ज्ञान विकल्प है। पठन पाठन के अधिकारी, ये अधिकारी शब्द बड़ा अच्छा है, ध्यान से सुनना। पठन पाठन के अधिकारी, प्रवचन करना पड़ेगा इस पर बड़ा, और ऐसा कह के मैं नहीं करूँगा प्रवचन, लेकिन आप आकर लगाना, उपयोग लगाना है, मेहनत करना, बहुत मेहनत का पाठ है। क्या मतलब पठन पाठन के अधिकारी? वे गुणस्थान नहीं पढ़ाते हैं, गुणस्थान पढ़ाते पढ़ाते गुणस्थान अतीत ज्ञायक दिखाते, तब वे उपाध्याय कहलाते हैं। गुणस्थान पढ़ाते हैं तो बुकिस, किताबी ज्ञान। स्वामी जी कहते थे पोपटनी जेम तोता रटन थे नहीं, गुणस्थान तो हर कोई पढ़ा देगा, लेकिन गुणस्थानों से भिन्न ज्ञायक भगवान आत्मा के आश्रय से गुणस्थान होती है। अभी जल्दबाजी में बोलेंगे नहीं, अधूरी हो जाएगी बात। गुणस्थान कैसे पढ़ने लायक है पता है? जिसकी शुरुआत ही परिपूर्ण आत्मा से होती है। पहले गुणस्थान से उन्नति कब होती है? उन्नति सबसे पहले में गुणस्थान अतीत ज्ञायक आत्मा को, अप्रमत्त नहीं, प्रमत्त नहीं। लो चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान भी इसी से ही होता है, ऐसे सारे इसी से ही होते हैं। मैं बोल दूं, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, हो नाराज नहीं होना। गुणस्थान किसे कहते हैं? जिनकी मुझे जरूरत नहीं। गुणस्थान किसे कहते हैं? जिसके मैं लायक नहीं। क्या कह रहे? गुणस्थान किसे कहते हैं? जो मेरे लायक नहीं है। बताओ कौन सा गुणस्थान मेरे लायक है? पहला गुणस्थान मजबूरी को है, और सिद्ध दशा में कोई गुणस्थान, यदि गुणस्थान मेरे लायक होते तो सिद्धालय में भी रहते होते तो। क्या गजब है। ऐसे पढ़ो, 14 गुणस्थान ऐसे नहीं पढ़ो लॉलीपॉप जैसे मुंह में पानी आ रहा हो, चौथा हो जाए ये भगवान, कहीं से चौथा हो जाए, कहीं से माने जुगाड़ में कैसे ही करा दो भैया, हमने बहुत महिमा सुनी है मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, हमें कैसे ही करा दो। नहीं, कैसे ही नहीं करा दो। चौथा गुणस्थान उन्हें होता है जो अपने को गुणस्थानों की अपेक्षा नहीं रखते। क्या कह रहे हैं? मार्गन स्थान किसे कहते हैं? इंद्रियां किसे कहते हैं? पढ़ाते तो हैं जैसा लिखा है वैसा, लेकिन निकाल के बताती। और ये कला वर्तमान में स्वामी जी ने दिखाई। हम इसीलिए तो महिमा आती है, उनने ये सब पढ़ाया। पंडित साहब से पढ़ के देखो आप, पंडित साहब ने भी यही पढ़ाया।
समझ में आ रही भैया? हाँ, कौन बोलेगा गुणस्थान के 3 पॉइंट? गुणस्थान का नंबर 1, हमें जिसकी ज़रूरत, सिद्धालय में कोई गुणस्थान नहीं रहेगा। जिन्हें ज़रूरत लगेगी वो पहले में रहेंगे। जल्दी बोल गए हम, क्या कह रहे हैं? जिन्हें गुणस्थान की ज़रूरत महसूस हो रही है वे पहले में रहेंगे। तुम्हें ज़रूरत है, यहीं रह पाओगे परमानेंट। पहला गुणस्थान इतना मस्त है, अनादि अनंत रह सके। हाँ भाई, पहला गुणस्थान कौन कौन को चाहिए? अनादि अनंत। क्या गजब है। चौथा गुणस्थान अनादि अनंत नहीं है, वो साधी शांत है। आगे के सारे गुणस्थान साधी शांत हैं। साधी अनंत एक ही है, वो गुणस्थान नहीं है। गुणस्थान कोई हो बता दो साधी अनंत नहीं है तो फिर सुनो। हाँ अब बोलो बेटे, कौन बोलेगा? गुणस्थान जिसकी मुझे जरूरत नहीं। मैं जान मुझे कह रहा हूँ, अभी ऐसे लोग मिलते हैं, पंडित जी हमें चौथा हो जाए, 5वां हो जाए, प्रतिमा बढ़ाने हमें। अब प्रतिमा काहे बढ़ाने? वो थोड़ा सा प्रमोशन के लाए, लोगों लगने तो चाहिए। हाँ, जो पहले ही गुणस्थान में नहीं है अब, और पहली प्रतिमा में नहीं है, दूसरे में आ गए, चौथे में आ गए, छठी सादी प्रतिमा में आ गए। प्रतिमा माने डिग्री जैसी हो गई। एक मिले हमें, उनकी बात पे लिखो तो पेटी पे 7वीं प्रतिमा धारी। तब हमें समझ में आएगी जो प्रतिमा भी डिग्री हो। जैसे अपन लिख देते नाम के नीचे BA, MA, M.Com, शास्त्री, ऐसे लोग लिख देते हैं अणुव्रती। अरे अणुव्रती क्या कहते हैं अब तुम्हें? वो शुद्धात्मा के गीत गाओ जिसके सामने इनकी कोई कीमत नहीं। लोक व्यवहार का निषेध नहीं कर रहे, ध्यान रखना। लोक व्यवहार पढ़ाते हैं, चौथा गुणस्थान नहीं पढ़ाएंगे ये नहीं कह रहे, पढ़ाते हैं, लेकिन ऊर्ध्व किसे रखते हैं? ऊर्ध्व जिसके बल पर गुणस्थान होता है उसे ऊर्ध्व रखें, ये गुणस्थान ऊर्ध्व रखें। बोलो बोलो। हाँ बोलो 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 बेटा, बोलो, कोशिश करो। गुणस्थान को ऊंचा रखें कि जिसके बल पर गुणस्थान हो रहे हैं उसे ऊंचा रखें। बोलो बोलो। प्रॉफिट की महिमा करें या दुकान की? अब बोलो, अब तो बल दोगे। प्रॉफिट की महिमा करें कि दुकान की? प्रॉफिट की। हाँ जी, अब बोले बच्चा। तुम मुँह से आए हो? अमायन, अरे वाह अमायन, खड़े होकर बोलो, बढ़िया बढ़िया बोले तुम। अमायन का पानी ऐसे ही होना चाहिए जी। जब दुकान होगी तभी तो ऐसी जब आत्मा की दृष्टि करेंगे तभी तो गुणस्थान होगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया, समझ में आ रही बात? कैसे आनंद की बातें हैं। आगे चलो, क्या कह रहे थे? आत्मज्ञान से शोभायमान उपाध्याय परमेष्ठी, जो द्वादशांग के ज्ञाता हैं, सकल वाङ्मय के पठन पाठन के अधिकारी हैं तथा 25 गुणों से अलंकृत हैं। एक काम सही में मैं तो इन बच्चों से सबसे कहता हूँ, जिंदगी में एक बार इनकी खूब टीका करो। आनंद करना हो तो एक बार करो, बहुत आनंद आएगा आपको। आप जैसा सहज आत्मज्ञान, लो भैया, सहज आत्मज्ञान। कैसा आत्मज्ञान? एक बात सुनना सभी लोग, आशीष, ज्ञान और जानकारी में फर्क है। जानकारी नीरस होती है, आनंद नहीं आता, और ज्ञान में से आनंद का झरना झरता है। 45 ग्रंथ पढ़ लिए, 50 ग्रंथ पढ़ लिए, 100 ग्रंथ पढ़ लिए, नीरस। जिसे रिकॉर्ड बनाने की इच्छा हो वो नीरस है। आपको आनंद आएगा ही नहीं जानकारियों में से। हम लोग रोज पढ़ते सुनते हैं, कक्षाएं, शिविर, जो कुछ भी, तो हमें जानकारी बढ़ती जाती है। बढ़ना चाहिए आनंद। दृष्टांत दो, दृष्टांत। जैसे मुनीम को बैंक के कैशियर को करोड़ों अरबों रुपए गिनता रहता है, आनंद नहीं आता। क्या कह रहे? बैंक के मैनेजर को, वो होता है कैशियर, वो करोड़ों रुपया अरबों रुपया हाथ हैं। आपने कभी देखा है बैंकों में गए हो? कब? बड़े लोग तो गए होंगे, तुम नहीं गए होगे। बैंकों में गए हो, बास का भैया हम 100 करोड़ लाए, तो ऐसे बीत रहा भाव से, टाइम इज ओवर। हाँ जी, उसके रुपए हैं ही नहीं, उसे तो फायदा हो ही ना। कोई तुम्हें अभी 100 करोड़ लेके आए तो
आधी रात को भी तुम्हें आनंद आनंद हो जाएगा, आनंद आनंद। और वो कैशियर के पास लेके गए, भाई साहब खुश हो जाओगी तबीयत, 100 करोड़ लाए। 2:31 कितने आराम से वीतरागी भाव से वो लगा देता, वो टाइम इज ओवर। भैया हम 100 करोड़ लेके घूमेंगे, गुंडा घूम रहे, लूट ले वो, कोई हमें गोली मार दे, वो कोई लूट ले, भैया हाथ जोड़ रहे तुम्हारे पाँव पड़ रहे ना, वीतराग। हाँ समझ में आ गई बात। हाँ जैसे कैशियर वीतराग होते हैं वीतराग तो नहीं होते, लेकिन हमारा भी दृष्टांतों में उन्हें कोई मतलब नहीं है। ओह कैसे होते होंगे जानकारियों के प्रति वीतराग। तुम कहा जानो हमें तो ग्रंथ याद हैं, अरे ज्ञान में से अहंकार कैसे आ गया, ज्ञान में से अहंकार कैसे है, ये तुम कछु नहीं जानत, ये ऐसी बात निकल कैसे आई। इसका मतलब तुम्हें जानकारी है। ध्यान रखना, जानकारी ही मदोन्मत्त करती है, अहंकारी बनाती है। तुम ऐसे बोल कैसे दे तुम्हें कछु नहीं याद, हमें बहुत याद का, तुम्हें बहुत क्या आता है। पंडित साहब ने एक बहुत मार्मिक बात कही, ज्ञान और मान एक दूसरे के शत्रु है। यदि ज्ञान बढ़ेगा तो मान मिटेगा, और यदि मान बढ़ रहा है तो इसका मतलब है तुम्हारा ज्ञान घट रहा है। बहुत समझने जैसी बात है। क्या बोला, यदि तुम्हारा मान बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे तुम स्वाध्याय कर रहे हो, जैसे जैसे ग्रंथ पढ़ते जा रहे हो, जैसे जैसे तुम प्रवचनकार बन गए, और जैसे जैसे पंडिताई आ गई तुम्हें, और ज़्यादा तुम्हें अहंकार आ गया, इसका मतलब है तुम्हारा ज्ञान घट रहा है। सहज ज्ञान ऐसा नहीं होता, सहज ज्ञान नहीं होता, वो तो आनंद रूप होता है। दृष्टांत दे के बात पूरी करेंगे, टाइम हो जाएगा। दृष्टांत देते हैं, सुनना सभी लोग। सहज ज्ञान, बच्चे लोग सुनेंगे ध्यान से। सहज ज्ञान का दृष्टांत, बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, उसके मुंह में रसगुल्ला लगा दिया, इतना से बच्चा के मुंह में इतना से रसगुल्ला लगा दिया, इसका नाम है सहज ज्ञान, इसका नाम है सहज ज्ञान। और अम्मा को सब पता है, जहाँ में गाय को दूध है, फिर वहाँ हमने छेना बनाओ, फिर फाड़ो, फिर हमने वहाँ ऐसा करो, वहाँ हमने फिटकरी डाली, फिर हमने ऐसे करो, फिर हमने ऐसे ऐसे करे, फिर वो आली, फिर शक्कर चाशनी में डाली, उन्हें सब जानकारी सब है, लेकिन उन्हें खाई नहीं, खाए आज उन्हें मीठे की रसी है बोलो भाई, बोलो किसका नाम ज्ञान है और किसका नाम जानकारी है। इस जानकारी से कुछ भी आनंद नहीं आया। मैं अम्मा ऐसे कह रही, तुम कहाँ जानो, हम 50 साल से रसगुल्ला बना रहे, हमारे बनाए के रसगुल्ला बस। जब ईगो, ध्यान रखना, जिनवाणी पढ़ करके यदि आपका अहंकार बढ़ रहा है, मान बढ़ रहा है, माने ज्ञान घट रहा है, ज्ञान घट रहा है माने आनंद घट रहा है। फिर से बोलूं, टाइम हो गया आपका। आपको आनंद में नहीं दिखाई दे रहे, मतलब ज्ञान नहीं है। आप आनंद में दिख क्यों नहीं रहे हो? इतने साल से स्वाध्याय कर रहे तो आनंद में दिख क्यों नहीं रहे हो? नहीं पंडित जी, हमसे पूछ लो, भगवान आत्मा हमें भी मालूम है सब, हम भी जानते हैं, हमने भी बहुत सुना है, हमने बहुत पढ़ा, फिर अहंकार। पंडित साहब ने सबसे ज़्यादा एक वाक्य बोला है हमें डांटने में, हम भाइयों के लिए, सबके लिए, तुम बहुत अहंकारी हो। याद होगा सबको, पंडित साहब ने हर बार ये बात कही, तुम्हें बहुत अहंकार है। तो हमें बड़े वो लगता था, हमें काहे को अहंकार, हम तो रोज हाथ जोड़ा था आपके पैर छू रहे, और नम्री भूत हैं, वो इतने आराम से पढ़ रहे, जिनवाणी को भी ऐसे ऐसे कर रहे, हाथ भी जोड़ रहे, तो हमें का अहंकार है? बोले यही अहंकार है कि हमें अहंकार नहीं है तुम्हें पता ही नहीं है, अरे तुम्हें पता ही नहीं है। फिर से सुन लो, यदि तुम आनंद में नहीं हो तो तुम्हारा स्वाध्याय 0 है। जब भी तुम आनंद करते हो तो कई लोग ऐसे कहते हैं, जब हम पढ़ाते तो खूब आनंद आया, जब सुनाते तो खूब आनंद आया। इसका मतलब है अहंकार है, अहंकार है, आपको आनंद नहीं हो रहा है। सहज ज्ञान बोलते हुए
सहज ज्ञान बोलते मैं, बोलो जल्दी तो बोलो। तुम्हें एक चिंतामणि रत्न मिल जाए तो उसका आनंद लेने के लिए तुम्हें चिंतामणि देखना पड़ती है? नहीं, ऐसे खाली बैठकर आनंद लेते हो? सोते समय चिंतामणि का आनंद आएगा कि नहीं आएगा? और रोटी खाते समय आएगा कि नहीं आएगा? ये है सहज ज्ञान। अरे आज तो चिंतामणि मिल गई, अरे आज तो हम फर्स्ट पास हुए, आज तो गोल्ड मेडल पास हुए, आज तो हम बोलो गोल्ड मेडल पास होने के बाद ध्यान करना पड़ता है या उठते बैठते चलते सोते रोते गाते लड़ते झगड़ते खुमारी चढ़ती है? यह है सहज ज्ञान, यह है सहज ज्ञान। और आनंद शब्दों का ज्ञान कैसा होगा? फिर तुम्हारी भाषा में, पंडित जी जब भी हम पढ़ा तो एकदम शांति मिल जाए, जब भी सुना था प्रवचन खूब शांति मिल जाए। सुनो, सहज ज्ञान मोबाइल नहीं है। बाकी बैटरी खत्म हो जाए फिर सुबह चार्ज करो, संजाए बैटरी खत्म हो गई, संजाए चार्ज करो तो सुबह बैटरी खत्म हो गई। सहज ज्ञान झरना है, सहज ज्ञान झरना है। हाँ, सहज ज्ञान के धारी। अभी वर्णन पूरा नहीं हुआ उपाध्याय परमेश जी का। क्या होंगे जंगल में, क्या अपने साधु संतों को पढ़ाते होंगे, क्या पठन पाठन के अधिकारी, एक एक शब्द पे खूब करो भाई करो। हम कुछ नहीं कह पा रहे। ओम नमः शिवाय।